Hi guys, how are you all? I'm pretty sure it must be so amazing. So today we are just going to discuss amazing scope for science students in ergonomics anthropometry, which are the purely part of designing. बहुत मजेदार स्कोप है. एंड यस यहाँ पर हमें पता है यार डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन थॉट्स की जरूरत है. इसको रिप्लेस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं कर सकता क्योंकि हर एक चीज डिजाइनिंग में बहुत क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थॉट्स और कॉम्प्लेक्स चीजों की जरूरत होती है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की जरूरत होती है. एंड ऑब्वियसली डिजाइनिंग में मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता. तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव फील्ड. और बहुत सारे बच्चों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा. इवन एर्गोनॉमिक्स इज द branch of the engineering students, and anthropometry is the branch for the biology students also. They can do the anthropometry. So what actually the two fields and वो कैसे related है? So ergonomics is broad field जहां पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया जाता है फॉर अस, जिससे कि हम बहुत कंफर्टेबली उसको यूज कर सकें. तो हम यूज कर रहे हैं ना, तो मतलब प्रोडक्ट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन यहां हो रहा है. तो ऑब्वियसली सपोज हमारा सराउंडिंग कैसा है जहां हम काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत ज्यादा लाइट है, विच कैन अफेक्ट अवर साइकोलॉजी. सो वी हैव टू प्रिवेंट इट. वी हैव टू डिजाइन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट ना करे किसी तरीके से. सो वी आर जस्ट यूजिंग द ह्यूमन मेजरमेंट हियर. ह्यूमन की साइकोलॉजी हम यहाँ पढ़ रहे हैं. इवन हाउ, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, आईटी सेक्टर्स जो है वो पूरा कंप्यूटर से ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. दैट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग सर्टेन चेंजेस इन अवर बॉडी. बैठे हुए हम एक ही जगह पर टाइप करे जा रहे हैं, बोन्स का शेप चेंज हो रहा है. सो गूगल ऑल्सो हायर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि एंथ्रोपोमेट्री करते हैं, सो दैट कि दे विल बी ऑब्जर्विंग कि जब हम बहुत टाइम तक कंप्यूटर, पूरी जिंदगी कंप्यूटर पे काम किया, व्हाट चेंजेस आर देयर इन आवर बॉडी, व्हाट चेंजेस आर देयर बाय टाइपिंग इन आवर फिंगर्स बोन, इन आवर लिम्स बोन. तो मतलब हम वो सारी चीजों को देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी कैन डिजाइन टू रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, और जिससे कि हम कंफर्टेबली किसी को यूज कर सके बिना अपने हेल्थ को अफेक्ट करे, और जो हेजार्ड्स हैं उनको कम किया जाए. तो कैसे करते हैं हम ये सारी चीजें? सो एर्गोनॉमिक्स, ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू, एंड एर्गोनॉमिक्स का जो ये फील्ड है उसमें साइकोलॉजी भी आती है, मैकेनिक्स का पूरा पार्ट आता है, बिकॉज पूरी इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन बनाया जा रहा है, डिजाइनिंग इसका पार्ट है, इवन एंथ्रोपोमेट्री इसका पार्ट है. सो एर्गोनॉमिक्स का ही एक फील्ड है एंथ्रोपोमेट्री, वेयर वी सी पीपल इंटरेक्शन विद देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर साइजेस, ऑब्वियसली, राइट. तो मतलब प्रोडक्ट्स के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हमारी डायमेंशन की जरूरत है, हमारी साइकोलॉजी समझने की जरूरत है, एंड ऑब्वियसली हाउ द चेंजेस हैपनिंग इन अस वो समझने की जरूरत है, सो दैट वी कैन डिजाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्ट, राइट. सो यहाँ पर एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मेकिंग द एनवायरमेंट सेफर एंड मोर कंफर्टेबल फॉर वर्कर्स यूजिंग डिजाइन एंड एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा. एंथ्रोपोमेट्रिक मीन्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ऑब्वियसली दे जस्ट सी दिस एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, and anthro means human, and metric means measurement. So what we are doing, we are just taking the human measurement. Why we are taking human measurement? So that we can design product according to their comfort. अगर हम कपड़े भी पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है यार हमारे को स्मॉल आता है, मीडियम आता है, बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है, एंड देयर आर मेनी ब्रांड्स देयर. तो ऑब्वियसली जारा है जो फॉरेन ब्रांड है, और कभी आप लोग जारा में गए होंगे तो उनके कपड़े आपको जैसे स्मॉल है तो वो भी फिट नहीं आएगा, तो आपको लगेगा अरे मेरे को तो स्मॉल आता था, बाकी ब्रांड का जारा का क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज दैट इज द इंटरनेशनल ब्रांड. एंड एक्चुअली अभी जो डिजाइनिंग है कपड़ों की वो इतनी ज्यादा एडवांस हुई नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी काम कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग में. सो फैशन डिजाइनर्स को क्या चाहिए? ऑब्वियसली दे रिक्वायर एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, हमारी कंट्री का कि लोगों की हाइट क्या है, लोगों का साइज एवरेज क्या है, लोगों का पूरा डायमेंशन क्या है, हेड साइज क्या है, पूरी बॉडी का A to Z मेजरमेंट हमें चाहिए, हमारे पैर का साइज, सो दैट दे कैन क्रिएट शूज अकॉर्डिंग टू अवर कंट्री. So obviously all the big brands, all the fashion designing institution require these anthropologists so that they can do the anthropometry there, है ना, जिससे वो डाटा कलेक्ट करके लाए, हमें एवरेज मिले और हम उनके अकॉर्डिंग सारी डिजाइनिंग कर सकें. इवन कपड़ों में भी डिजाइनिंग इज देयर.
सो दिस सी हाउ ब्यूटिफुल एंथ्रोपोमेट्रिक सब्जेक्ट इज, राइट? सो मतलब पूरा ह्यूमन से रिलेटेड है, हम ह्यूमन के लिए कंफर्टेबल डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। सो सपोज कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको शूज अलग तरीके के चाहिए, फुटबॉलर है उसके शूज अलग होंगे नॉर्मल लोगों से। वाई? बिकॉज एक्चुअली उसका ऑक्यूपेशन को वो शूज सूट करता है, और एर्गोनॉमिक्स एंथ्रोपोमेट्रिक यूज करके वो शूज उसकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाए कि जब वो हिट करे फुटबॉल तो भैया उसके पैर वे ना टूट जाए, है ना? सेम वे यू मस्ट हैव हर्ड बहुत सारे क्रिकेटर्स का डेथ हुआ क्योंकि उनको बॉल हिट कर गई थी, क्योंकि उनके हेलमेट सही से नहीं बने हुए थे। उसके ऊपर भी एंथ्रोपोमेट्रिक करी गई, और उनके अकॉर्डिंग फिर एर्गोनॉमिक्स डिजाइनिंग करे गए प्रोडक्ट। मीन्स इस तरीके से हर एक चीज में डिजाइन, इवन योर टॉयलेट्स हैव डिजाइंस सो दैट यू कैन सिट कंफर्टेबली, और जो करना है कंफर्टेबली कर सको। सो एवरीवेयर यू विल सी डिजाइन, इवन इन अ पेन यू विल सी डिजाइन। उसकी ग्रिप होती है सो दैट यू कैन जस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्गर टाइम, और वो आपकी उंगली में दर्द ना करे। So in the same way, we are having design everywhere. Even chairs have designs. क्योंकि हमें बहुत देर बैठकर यहाँ पे काम करना है, so that we won't be having any back problems. So means every product have design. हर एक, आंखें बंद करो, सारे प्रोडक्ट, even your kitchen have designs nowadays. Your room have design, your bed have design according to your comfortability. सो एंथ्रोपोमेट्रिक का काम होता है ह्यूमन बींग के सारे डायमेंशन को देखना। इंडिया के डायमेंशन अलग होंगे, जापानीज के अलग होंगे। अगर आपने कभी जापानीज ब्रांड देखा होगा तो बच्चों के कपड़े भी ये बड़े बड़े साइज के होते हैं कि मतलब हमें भी फिट नहीं आएंगे। तो ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव एवरेज साइज बहुत बड़ा इंडियन साइज से। तो अगर उन्हें इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उन्हें हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल मार्केटिंग, right? So designer need to make sure that the product they design are the right size for the user and therefore comfortable to use. And designer have access to the books of drawing like these which state measurement of the human being of all sizes. And in this way we just see that what is comfortable for the human. उसके body angle के लिए क्या comfortable है, जैसे उसको बीमारियां ना लगे, बिकॉज बीमारियां लग गई तो वो काम नहीं कर पाएगा, एफिशिएंसी काम करने की कम हो जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन वोंट बी एबल टू प्ले प्रॉपरली इफ दे डोंट हैव द प्रॉपर सेटअप जो भी उनको मिलता है। सो उनके अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं सो दैट दे वुड डू द वर्क इन एफिशिएंट वे, इन मोर एफिशिएंट वे। सो यू कैन सी हियर द चेयर कुछ ऐसे बनाई गई, टेबल कुछ ऐसा बनाया गया सो दैट इट विल बी लाइक पोस्चर वुड बी अपराइट, straight would be 90, leg would be like 90 degree, knee angle would be 90 degree to the floor. जो हमारी wrist है it would be 90 degree to the table. Our eyes should be straight to the screen. So they are formed like that, they are created like that, so that will not be having any uncomfortableness. You can see here, तो यहाँ पर एक chair, एक comfortable chair बनाई गई, right? So that we can relax, right? Same hospitals में भी they will be having so many instruments they are using there for the patient, so they would be having designing there. Saloon में designing भाई, everywhere you would see huge designing, like it's all because of us, like क्योंकि हमें comfortability चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। So obviously we have measured the size, stature, weight, सब कुछ BMI कर डाला, waist size देख डाला, height देख डाली, सब कुछ देख डाला इनका, so that we can create proper product for these people. So इसी तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। था ना अमेजिंग? सो बच्चा, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक दिस स्कोप और नॉट। And yes, there are many colleges, many central university, even in India, even foreign में भी बहुत अच्छा स्कोप है, MSc, BSc anthropology, which actually give you so much diverse field. Anthropology is a so much diverse field where you are getting to know about the human very much or in a very intensive way. So MSc एंथ्रोपोलॉजी, BSc एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और हमारी जो रिक्रूटमेंट है, अभी मैंने कहा इवन गूगल रिक्रूटेड, क्योंकि हम कंप्यूटर पे पूरा दिन काम कर रहे हैं। एर्गोनॉमिक्स जो है ना वो बहुत ब्रॉड है साइंस, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने कहा टाइप करते करते हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है हाथों का, तो जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली वी जस्ट वांट कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और कैसे उसको नलीफाई किया जाए। So obviously in that ways Google also hiring anthropologist, anthropometry वो करते हैं वहाँ पे।
इवन एंथ्रोपोमेट्री डिजाइनिंग में, हर एक डिजाइनिंग में इसका बहुत बड़ा स्कोप। और एनएसआई जो हमारा NSI बोल रही हूँ, this what we called Sports Survey of India also hiring these anthropologists just for designing for the sports people. So immense scope of anthropology after biology, and even जो engineering होते हैं उनके तो ergonomics एक subject होता है, क्योंकि उनको product design करना है और हमें उन्हें data देना है, right? So this is how we work. So bye बच्चा, have a great day. I'm pretty sure you like this video and share it with your friends also. Bye.